हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 2001 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, टीजेटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें हमने 1999 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजेटी का, वो हमने सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई थी। तो इसका 4 वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चट्टानों पर बनाई गई थी। इनमें से कौन असंबद्ध है? कैसे? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका या बाघ? तो बाघ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाघ में जो हमारे जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो बौद्ध धर्म से हैं, जबकि भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और सिंघनपुर जो है ये हमारे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंध रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसका आंसर मिर्ज़ापुर अलग मान लेते हैं। कैसे? क्योंकि भीमबेटका भी उन्होंने वो मध्य प्रदेश में कर देते हैं, सिंघनपुर भी और बाघ भी। कुछ लोग मिर्ज़ापुर करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। लेकिन मैं जो आंसर राइट है सिर्फ वही बताऊंगी ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर सकें। कल चलिए मैं लास्ट में बताती हूँ। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये शैल चित्रकला के लिए ही जाना जाता है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है हमारा? बोधिसत्व पद्मपाणि, यानी कि 4 वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें हमारी ऑप्शन में कितनी दे रखा है? 29 दे रखा है, तो 29 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर 30 देगा तो आपको 30 पे जाना है, ठीक है। जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो इसमें यही पूछा गया है, मूल विषय क्या है, ये किस धर्म से संबंधित है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ये हमारे बुद्ध चरित्र से संबंधित है। अगर धर्म पूछा जाए तो आपको बौद्ध धर्म याद रखना है। अजंता किस प्रदेश में है? तो ये हमारी कहाँ है? ये हमारी महाराष्ट्र में है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह औरंगाबाद दे दिया गया होता तो आपको औरंगाबाद याद करना था, ठीक है। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसमें से कौन हो जाएंगी हमारी? ये हमारी हो जाएंगी अजंता गुफाएं। कुछ लोग यहाँ पे सत्तनवासन को भी मानते हैं, लेकिन अजंता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? क्यों नहीं है? कौन सा नहीं है? तो महावीर है। मरणासन जो है हमारी वो है कि हमारा 16 में चित्र है। छदंत जातक जो है वो हमें 10 में भी मिल जाता है और 17 नंबर की गुफा में भी मिल जाता है। और बोधिसत्व पद्मपाणि जो है ये हमारी 1 में है और इस पे भारतीय डाक टिकट पे ये छपा हुआ है, ठीक है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला हमारे किस क्षेत्र की है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा पश्चिम हो जाएगा। और पूर्वी चित्रकला पाल चित्रकला जो है वो हमारी किस क्षेत्र की है? वो हमारी पूरब की है, ठीक है। पाल शैली पूरब की है और जैन शैली पश्चिमी शैली से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इसका आंसर हमारा चौर पंचशिखा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा परली आँख का दिखाना। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? कुछ लोग यहाँ लघु चित्र मानते हैं, कुछ लोग पोथी चित्र मानते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन में जो मिले वो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो पोथी चित्र। कुछ लोग इसका आंसर लघु चित्र मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जैन चित्र कागज़ पर कब बनाया गया? कुछ लोग यहाँ पे 13वीं शताब्दी भी मानते हैं और कुछ लोग 14वीं शताब्दी भी मानते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा। 14वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल पोथी चित्र बनाए गए थे तो ये हमारे ताल पत्रों पर बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा है कि पाल चित्रकला किस देश की है? तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन आए जैसे बंगाल, बिहार, नेपाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, इस तरीके से आपको ऑप्शन आए तो आपको बंगाल, बिहार, नेपाल पे जाना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको बंगाल, बिहार, नेपाल तीनों दे दिया जाए और उपयुक्त सभी दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है? बंगाल पे जाना है, ठीक है। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? तो देखिए, वहाँ पे जैन का पूछा था तो हमारा क्या हो गया था? परली आँख का दिखाना। यहाँ पूछा है पाल पोथी, तो मैंने आपको बताया था कल कि जो पाल शैली वो हमारी किससे संबंधित है? वो हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध का जीवन चरित्र हो जाएगा। और जैन शैली जो है, जो अपभ्रंश शैली है, वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, क्या चित्र हैं? वो हमारे लघु चित्र हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? सावंत सिंह। किशनगढ़ की बनी ठनी बहुत ज़्यादा फेमस है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है?
तो कौन हो जाएगा, वो हमारी आगरा शैली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है, तो वो हमारा आँख हो जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौर पंचशिखा का चित्रण किस शैली में हुआ है, तो हमारी किस शैली में हुआ, ये हमारी राजस्थानी शैली हो जाएगा। कौन सा किंग राजस्थानी शैली का है, कौन हो जाएगा, मैंने आपको राजस्थानी शैली जो है डिटेल में बताई थी, तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर शैली हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है, तो वही पूछ लिया गया है। उसमें हमारी कौन सी शैलियाँ दे दी गई थी, उसमें हमारी आगरा शैली, बीकानेर शैली और राजस्थानी शैली और आगरा शैली दे दी गई थी, राजस्थानी दे दी गई थी, मेवाड़ दे दी गई थी और गुजरात दे दी गई। तो वहाँ पे हमारा आगरा शैली जो था वो असंबद्ध हो गया था। अब यहाँ ये पूछ लिया गया है कि आगरा, लखनऊ, कोटा शैली में से कौन सी है, तो ये हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, यानी कि कोटा शैली जो है ये असंबद्ध हो जाएगी। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं, तो ये हमारे नाथद्वार के हैं। नेक्स्ट हमारा कि 12 मासा चित्रों में क्या पाया जाता है, तो 12 मासा से महीने, जैसे कि 12 महीने, तो ये क्या होता है, ऋतुओं का चित्रण, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा मनोहर, और मनोहर जो था वो शाहजहाँ के काल का भी दरबारी चित्रकार था। इसका आंसर हमारा करेक्ट डी वाला हो जाएगा। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो किस किस से मिश्रण से बनी है, वो भारतीय और पर्शियन शैली के मिश्रण से बनी है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किनके समय में बनी, तो अकबर के समय में बनी थी। ठीक है, दास्तान अमीर हमजा ये 12 खंडों में विभाजित है, और इसके जो 12 खंडों में विभाजित है। ठीक है, अब्दुस्समद अमीर सैयद अली ने अमीर हमजा के चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था, तो बसावन किसका था, तो इसका आंसर हमारा अकबर हो जाएगा। ठीक है, रज्म नामक ग्रंथ है, ये क्या है, तो ये क्या है, ये महाभारत का ही फारसी रूपांतरण है। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो ये पशु पक्षी का था। अगर यहीं ये पूछ लिया जाता कि चित्रकार मंसूर किसके शासनकाल में चित्रकार रह चुका है, तो ये किसके रह चुका है, जहांगीर के काल का जो था चित्रकार था ये फेमस। अगर देखिए, ये जो मंसूर और मिस्किन हैं, ये पशु पक्षी चित्रण करने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। अगर अकबर के शासनकाल में पूछा जाए कि पशु पक्षी चित्रण करने में कौन सिद्धस्त था, तो आपको मिस्किन पे जाना है, और जहांगीर के शासनकाल का पूछा जाए तो आपको मंसूर पे जाना है। अगर दोनों में से एक दे दिया जाए, किसी का भी पूछा जाए तो दोनों में से एक दिया जाएगा, तो आप दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई, वह क्या कहलाती है, वह हमारी कंपनी शैली कहलाती है। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है जो कि गलत है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, सभी को पता है। कांगड़ा हमारी किसकी उपशैली है, तो ये हमारी पहाड़ी शैली की है, तो पहाड़ी की हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके राजा के समय में हुई थी, कांगड़ा की उन्नति किसके राजा के संरक्षण में हुई थी, किसके समय में हुई थी, राजा संसार चंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा, तो किस शैली का प्रभाव पड़ा था, इस पे मुगल का प्रभाव पड़ा था। इनमें से कौन सा संबंध है, तो देखिए आपको कौन सी शैली के कौन से चित्रकार हैं, किस शैली की कौन सी उपशैली हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैंगे। देखिएगा, हर तीन जो है, कौन सी गुफा किस धन से संबंधित है, किस में कितनी गुफाएं मिली हैंगी, इस चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, इसके अभी हमने कल ही किए थे, तो चौथा क्वेश्चन आया है, ये यहीं पे ये पूछ लिया गया। तो इनमें से कौन सा संबंध है, तो अजंता हो जाएगा। ठीक है, कैसे हैंगी, क्योंकि मुगल, कांगड़ा और राजस्थानी ये लघु चित्रकला के लिए फेमस है, और जबकि अजंता जो है हमारी भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो अजंता के जो भित्ति चित्र बने हैं वो सूखी सतह पर बनाए गए हैं, फ्रेस्को सेक्को से काम किया गया, और जो जयपुर में बने हैंगे वो हमारी गीली सतह पर बने हैं, यानी कि फ्रेस्को ब्यूनो पर उसका काम किया गया। तो आपको दोनों ही याद रखना है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है, तो हमारे रागमाला भी था, नायक नायिका भी था, और कृष्ण लीला भी था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पहाड़ी शैली
ये चित्रों का केंद्र नहीं है, नहीं है, तो मेवाड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मेवाड़ हमारा राजस्थानी शैली का है और ये ही पहाड़ी शैली की वसौली, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर और बिलासपुर, ये सारी हमारी पहाड़ी शैलियाँ हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ये हमारी बंगाल शैली को जाता है। और बंगाल शैली का जो ज़्यादा फेमस है बंगाल शैली के लिए, वो हमारे कौन हो जाएंगे? वो हमारे अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बंगाल शैली के जनक कौन है? देखिए, ये आ ही गया, तो अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अविंद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो जल रंग वॉश में बनाए हैं ये। नव बंगाल शैली किसकी देन हैगी? तो नंदलाल बोस की देन हैगी। मैंने कल ही बताया था आपको। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा था? तो वो शांति निकेतन से जुड़ा था और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हरपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल किसने सजाया था? तो ये भी नंदलाल बोस ने सजाया था। क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य थे? तो ये कहाँ के थे? ये हमारे लखनऊ के हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, ये पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? नहीं पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद हमारे किस शैली के हैं? ये हमारे कंपनी शैली के हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? कैसे है? देखिए, ये भी आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि आपको शैलियाँ, किस शैली के कौन से चित्रकार हैं, किस शैली से बिलोंग करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये हमारे कैसे कौन हो जाएंगे? नारायण, श्रीधर, बेंद्रे अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि विनोद बिहार मुखर्जी, समीर नाथ, शैलेंद्र नाथ डे, ये हमारे बंगाल शैली से संबंध रखते हैं। बंगाल शैली का जो टॉपिक है वो मैंने करा चुकी हूँ, कुछ कलाकार रह गए हैं, उसकी भी क्लास में जल्दी से स्टार्ट करूँगी। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो DP राय चौधरी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं बंगाल शैली के कलाकारों की। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में किस में हुआ था? तो किल्लीमनूर, केरल में हुआ था और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा रवि वर्मा भारत में स्थापित किया था, तो ऑलियोग्राफ प्रेस स्थापित किया था। कहीं कहीं आपको प्रिंटिंग प्रेस भी मिलेगा। यामिनी राय ने किस कला शैली से प्रेरणा ली थी? तो वो हमारी कालीघाट हो जाएगी और ये टेम्परा कलर में ज़्यादा जो है चित्रण करती थी। DP राय चौधरी यहाँ के प्रिंसिपल थे, तो ये मद्रास के थे। इसका बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? ये आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। ठीक है, आधुनिक विमूर्त शैली के हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि असित कुमार हलदार जाने जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जो है कहीं कहीं आपको मतलब कवि कलाकार के रूप में भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग आधुनिक चित्रकार के रूप में भी मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो सी ही होगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इनका जो उपाधि दी जाती है तो इनको कवि कलाकार के रूप की ही उपाधि दी गई है, लेकिन कुछ लोग इसका आधुनिक चित्रकार के रूप में मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होगा। मैं ऑप्शन में एग्ज़ाम में जब कभी आएगा तो मैं यही आंसर लगाऊंगी। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा किससे ली थी? तो पेरिस में जाकर ली थी। मैंने अमृता शेरगिल का भी 2 पार्ट बनाए हैं वीडियो के, अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी से मैं ये कहती हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जा कर के देखिएगा। अमृता शेरगिल पर भारत का आगमन, मतलब अमृता शेरगिल जब भारत आई थी तो उन पर किसके चित्रों का प्रभाव पड़ा था? तो अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट हमारा है कि KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? ग्रामीण जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। KK हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्रशैली क्या थी? कुछ लोग इसका आंसर शास्त्रीय भी मानते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रेखात्मक होगा। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली है। ठीक है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो MF हुसैन हो जाएंगे। ये पूछा जाए कहाँ हुए थे? तो ब्राज़ील में हुए थे। ठीक है, ब्राज़ील में हुए थे। अगर सन आपको पूछा जाए तो 1971 आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कि NS बिंद्रा ने किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे? तो बड़ौदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? सुनैना देवी। आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला चित्रकार। अगर यहीं पूछ लिया जाता है प्रथम आधुनिक भारतीय महिला चित्रकार, तो अमृता शेरगिल। ठीक है, भारतीय महिला सुनैना देवी, आधुनिक भारतीय महिला अमृता शेरगिल।
किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो वो हमारे राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ वो कौन सी शैली थी? कंपनी शैली या पटना शैली। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? तो M.F. हुसैन ने। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो KCS पन्नेकर, NS पेंद्रे, अमृता शेरगिल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा मुकुलचंद रे हो जाएगा। क्यों? मुकुलचंद रे जो हैं ये हमारे बंगाल शैली के हैं और सारे ही हमारे आधुनिक शैली के कलाकार हैं। ठीक है। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्रों को उभारती है, या सभी। तो डी वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व रेखा का। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, मतलब सही नहीं पूछा है यहाँ पे, तो प्रतीक से भी मिलता है, रंग से भी मिलता है, रेखा से मिलता है, प्रकाश और छाया से नहीं। यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो भरत मुनि हो जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों के जनक माने जाते हैं और इन्हीं के अनुसार रसों की संख्या जो है वो हमारी 8 है। वैसे हमारे कितने होते हैं? 9 होते हैं। इनके अनुसार ही 8 ही भाव होंगे, 8 ही रस होंगे और वैसे हमारे चित्रों में 9 रस 9 भाव ही माने जाते हैं। आकृतियों से स्पष्ट होता है, तो इसका आंसर जो है कुछ लोग रूप मानते हैं, लेकिन इसका डी वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। चित्र में प्राण आता है, इसका भी आंसर जो है हमारा डी ही राइट होगा। रंग, रेखा, रंग, लय। ठीक है। स्थिर चित्रण मुख्य रूप से देखने को मिलता है, इसका आंसर कुछ लोग मुगल शैली मानते हैं, यहाँ पाश्चात्य शैली हो जाएगा। अगर यहीं पे जैन शैली होता वो भी हमारा करेक्ट हो जाता। सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलते हैं, यही कह रही थी कि मुगल चित्रों में कुछ लोग मानते हैं, लेकिन जिसका करेक्ट आंसर है वो हमारा जैन शैली हो जाएगा। दृश्य चित्रों में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, ये वस्तु की स्थिति। इसका आंसर आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी भी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर ए वाला ही करेक्ट है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है, तो रेखीय परिप्रेक्ष्य पे इसका अंकन होता है। किसका? मकान का। इनमें परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, तो दूरी व निकटता का भी है, प्रकाश और रंग का भी है, विलयमान बिंदु और चित्रित रेखा, यानी कि डी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कला क्या है? कला क्या है? तो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही कला है। रस का अर्थ क्या है? दर्शक के मन में आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, मैंने अभी क्या बताया था, तो क्या होगा? 9 होते हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा संबंध है? मैंने अभी बताया आपको, रेखा, रूप, बण। रेखा, रूप, बण, तानपोत, अंतराल। ठीक है। ये क्या है? ये तत्व है। रेखा, रूप, बण, तानपोत, अंतराल। चित्रकार इसमें अलग हो जाएगा। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र के टीका में कला की सड़क का उल्लेख किसने किया है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो वात्स्यायन का जो कामसूत्र है उसके टीकाकार कौन है, उसका टीका किसने किया है? तो यशोधर पंडित ने किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यही हैं आपके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2003 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में से आप मुझे बताना आपके इसमें आंसर कितने करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो आज आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।